झाबुआ में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कांतिलाल भूरिया ने कहा कि न सिर्फ झाबुआ बल्कि प्रदेश भर में कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपनी सरकार बनाएगी। वहीं झाबुआ विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि झाबुआ में रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस जीतेगी। इसके साथ ही काफिले पर हुए हमले को लेकर विक्रांत भूरिया ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इसे विधानसभा चुनाव के पहले हार की बौखलाहट बताया है। भावना है प्रदेश में और झाबुआ में कांग्रेस की। आज लोकतांत्रिक तरीके से मौलिक अधिकार मिला है, उसके तहत हमने आज मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पे आया है और एक अच्छा अनुभव हुआ है। महसूस हुआ है कि निश्चित ही हमारा उम्मीदवार डॉक्टर विक्रांत भूरिया ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भी ऐतिहासिक जीत होगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये पूरी जनता की तरफ से एक उनकी भावना और जो आज लोगों के रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से लोग परेशान हैं, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। उस परिवर्तन के दौर में हमारा झाबुआ का उम्मीदवार डॉक्टर विक्रांत भूरिया ऐतिहासिक वोटों से जीत के और मध्य प्रदेश विधानसभा में जाएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। और हमारे सम्माननीय सभी मतदाता भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। क्या संभावना देखते हैं? आपने वोटिंग किया है एमपी के लिए और आपकी विधानसभा के लिए। देखिए, जबरदस्त माहौल है। हम ये कैंपेनिंग बहुत लंबे समय से चल रही है और जिस तरह का जोश है और एक मन बना लिया जनता ने कि इस बार तो सरकार को पलटना है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे गरीब परिवार हो, चाहे आदिवासी हो या महिला हो, सबने मन बना लिया। क्योंकि जो पिछले 18-19 साल का शासनकाल रहा है बीजेपी का, वो जबरदस्त, उसमें ऐसा कोई भी परिवार नहीं बचा होगा जो शोषित ना हुआ होगा। और झाबुआ की जहां तक मैं बात करूं, एक तरफा कांग्रेस की जबरदस्त लहर है। आप जाएं तो उनकी पीड़ा आप सुन सकते हैं। बिजली के जबरदस्त उन पर प्रहार हो रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। कई गांव में सड़क की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि फलिया नहीं जुड़ पाया है। स्कूल कॉलेज जो बड़े होना चाहिए थे 18 साल में, उनका बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। हॉस्टल के नाम पर जो कांग्रेस के समय बने वही आज तक चले आ रहे हैं। तो बात साफ है कि युवाओं जो बेरोजगार, उन्होंने, महिलाओं ने और आदिवासियों ने और सभी वर्ग, सामान्य वर्ग के परिवारों ने ये मन में ठाना है कि हमें ये वोट बेरोजगारी के खिलाफ करना है, ये वोट महिला शोषण के खिलाफ करना है, ये वोट बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ करना है, ये वोट गुंडा राज के खिलाफ करना है। तो ऐतिहासिक मतदान भी होगा और झाबुआ में ऐतिहासिक जीत से हम जीतेंगे, मतों से जीतेंगे और पूरे झाबुआ की जो अपेक्षाएं ऊपर खड़ा उतरेंगे। क्योंकि बात साफ है कि मेरा अकेले का चुनाव नहीं है, ये पूरी जनता का चुनाव है। मैं ये मानता हूं कि मैं ये चुनाव अकेले नहीं लड़ रहा हूं, पूरी जनता, पूरे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। और जब परिणाम आएगा तो 3 तारीख को आप देख लेंगे कि ऐतिहासिक मतों से झाबुआ में जीत कांग्रेस दर्ज करेगी। पर रात को आपने आरोप लगाया है कि आप पर हमला हुआ है, क्या मामला है? देखिए, सबके सामने है। कल प्रचार के, क्योंकि प्रचार तो खत्म हो गया था, हम अपने कार्यकर्ता से जब मिलने गए और जब उनसे निगड़िया से लौट रहे थे तो वहाँ बहुत सारे लोग पहले से इकट्ठा थे। मतलब जैसे कि उनको पास पहले से सूचना थी। सकरी रोड थी, 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ थी और रास्ते में उन्होंने रोकने का प्रयास करा और सब बीजेपी के लोग थे क्योंकि बीजेपी का गमछा उन्होंने डाल रखा था और जबरदस्त नारेबाजी चल रही थी और विक्रांत को मारो, विक्रांत को मारो, इस तरह के वो पूरे जबरदस्त तरीके से डराने धमकाने की कोशिश कर रहे। गाड़ी हमने नहीं रोकी, थोड़ी तेज करी तो उन्होंने जबरदस्त पत्थरबाजी शुरू कर दी। गाड़ियों के सबके कांच फूट गए और हमारे साथ जय सिंह जी रहते, उनके सर पर गहरी चोट आई। एक और जन साथ में था, उनकी वरना पूरी फोड़ दी
और अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं। तो ये साफ है कि ये बौखलाए हुए हैं। इनको कल ही समझ में आ गया था कि ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं। तो ये इनकी बेबसी और इनकी जो झल्लाट है उसको दर्शाता है कि इन्होंने किसी तरह से डर का साथ लिया। पर मैं एक चीज़ बता दूं, भानिया भूरिया को ये समझना चाहिए कि ये वोट झाबुआ का गुंडा राज के खिलाफ है और गुंडा राज का झाबुआ में अंत होगा। धन्यवाद।